हाय मेरे जेकेटी एंड वेलकम टू एडू कैप्टन चैनल वंस अगेन। तो यार आज का जो टॉपिक है फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप हमारा टोटली कंप्लीट हो चुका है। अगर नहीं देखा जाकर देख लो। लेकिन आज का जो टॉपिक है वो पर्सनली मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगता है यार। मतलब मैं उसको ना रियल लाइफ से रिलेट कर सकता हूँ। तो बस उसी रियल लाइफ के रिलेशन पे आपको एक बहुत अच्छी मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा पर्सनली कि यार कभी आप लोगों ने सोचा है कि यार जैसे अगर आप हल्दीराम या किसी बड़े ब्रांड के पास जाओ तो एक समोसा लेने जाओ, एक छोटी सी बात कर रहे हैं, हम समोसा लेने गए हैं तो वो 70 80 60 यहाँ तक कि 100 आप न्यूज़ आर्टिकल्स में भी देखते हो, न्यूज़ में भी देखते हो, आजकल इंस्टाग्राम पे भी आता है कि भैया एक समोसा लिया 5 स्टार में और भैया बिल बन गया 250 रुपये, 300 रुपये, 500 रुपये बिल बन गया। और यही अगर आप अपनी गली किनारे कोई समोसा लेने जाओ, अपने आप संपोज करो कोई झिंगूर हलवाई है और वो 10 रुपये का दे रहा है, 12 रुपये का दे रहा है और उसका ज़्यादा टेस्टी लगता है। इनके तो होते भी नकली हैं, फीके आलू, ये वो बड़ी कमियां भी निकल जाती है। लेकिन स्टिल दे आर एबल टू चार्ज सो मच बिग अमाउंट। हाउ कम इज इट पॉसिबल एंड स्टिल लोग खरीद रहे हैं जाकर? इसका रीज़न लाई करता है गुडविल में, इसका रीज़न लाई करता है उनकी रेप्यूटेशन में। ओवर द ईयर्स उन्होंने एक ब्रांड वैल्यू अपनी बना ली है जिस वजह से वो इतना ज़्यादा चार्ज कर सकते हैं। और यही अगर हमारा जो झिंगूर हलवाई है उसने अभी ब्रांड वैल्यू नहीं बनाई है, वो फेमस सिर्फ हमारे एरिया में होगा तो वो 10 का 12 कर सकता है, समोसे का 15 कर सकता है, लेकिन जहां पर 20 कर देगा वहां पर दिक्कत आने लग जाएगी। तो इसीलिए आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। इसमें हम समझेंगे सबसे पहले गुडविल होता क्या है, इसका बेनिफिट कैसे डिराइव होता है, कितने टाइप की गुडविल होती है और अल्टीमेटली जो हमारा ऑब्जेक्टिव है इस चैप्टर को करने का कि हम गुडविल की वैल्यूएशन कैसे करें। तो बहुत अच्छा है यार, बहुत प्रैक्टिकल चैप्टर है। आइए स्टार्ट करते हैं इसकी। तो यार सबसे पहले तो आपको ये समझना जरूरी है कि यार ये वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के लिए गुडविल क्या होता है यार, व्हाट इज दिस गुडविल। तो आप अक्सर क्लास 11th में एग्जाम्पल देते आए थे कि सर कोई भी आपसे पूछता रहा इंटेंजिबल एसेट बताओ बच्चों, अब बोलते थे सर गुडविल, मैम गुडविल। लेकिन आज तक हमें पल्ले ही नहीं पड़ा, हमने बस इतना सुना है रेप्यूटेशन है, लेकिन ये गुडविल होता क्या है, एक्चुअल टेक्निकल डेफिनेशन। तो गुडविल इज एन इंटेंजिबल एसेट दैट एवरीवन नोज विच प्लेसेस एन एंटरप्राइज, जो एंटरप्राइज को एक ऐसी पोजीशन में डाल देता है। कैसी पोजीशन? एडवांटेजियस पोजीशन। कैसी पोजीशन? एडवांटेजियस पोजीशन टू अर्न प्रॉफिट्स देन अदर बिजनेसेस विदाउट पुटिंग एक्स्ट्रा एफर्ट्स, कि हम हायर प्रॉफिट्स कमा सकते हैं एज कंपेयर टू अदर बिजनेसेस विदाउट पुटिंग एक्स्ट्रा एफर्ट्स। 5 स्टार वाले, हल्दीराम वाले कोई एक्स्ट्रा आलू में मैं तो कह रहा हूं और फीका कर रहे हैं, नमक तक डालने का कष्ट नहीं कर रहे भैया। सॉल्ट बे की तरह थोड़ा नमक ही डाल दो, वो भी नहीं डाल रहे। स्टिल दे आर एबल टू चार्ज 50 60 पर समोसा। और हमारे झिंगूर हलवाई हैं वो सुबह स्टार्ट होते हैं, आलू को अच्छे से उबालते हैं, मैश करते हैं, अच्छे से भर के वो मसाला डाल रहे हैं उसमें, होममेड मसाला, जैसे अपना व्लॉग्स में बताते हैं ना, फूड व्लॉग्स में, जी ये हमारा पर्सनल मसाला है, हम इसकी रेसिपी शेयर नहीं करेगा आपसे, तो वैसे वाला सीन। लेकिन फिर भी यार टेस्टी लग रहा है यार वो, लेकिन वो सिर्फ 10 और 12 रुपए में दे रहा है मात्र। ऐसा क्यों? क्योंकि उसकी गुडविल बनी हुई है भैया हल्दीराम की 5 स्टार की, जो उसको एडवांटेजियस पोजीशन में डाल रहा है ताकि वो हायर प्रॉफिट जो है वो अर्न कर सके अदर देन अदर बिजनेसेस। और कोई एक्स्ट्रा एफर्ट भी नहीं डाल रहे हैं, क्योंकि जब डालने से तब डाल ली। गुडविल इज मेड बाय पास्ट एफर्ट्स। गुडविल पास्ट एफर्ट से बनाई जाती है, मेहनत करके बनाई जाती है। लाइक गुड सर्विसेज टू कस्टमर्स। हल्दीराम पैदा ही हल्दीराम नहीं हुआ था, ठीक है जी, राजा का बेटा राजा पैदा होगा वो बात अलग है। हल्दीराम का कोई राजा नहीं था भैया, हल्दीराम जमीन से उठा है। आपके जितने आज जो बड़े बड़े ब्रांड वैल्यू देखते हो वो कभी ना कभी तो बच्चे थे भैया। तो बस उसने अपनी अच्छी सर्विसेज से, अच्छी क्वालिटी से, क्वालिटी प्रोडक्ट प्रोवाइड करवाया, बहुत संघर्ष किया भैया, खून पसीने से बनाया, और तब जाकर उसने इतनी अच्छी वैल्यूएशन बनाई है। हम भी कोशिश कर रहे हैं थोड़ी वैल्यू बना ले खून पसीने से करके, ठीक है, ताकि हमारी भी थोड़ी गुडविल बन जाए। हाँ जी, तो गुडविल इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एक्सपेक्टेड फ्यूचर इनकम। अब ये दे दी उसने टेक्निकल डेफिनेशन। गुडविल एक्चुअली में है क्या? गुडविल प्रेजेंट वैल्यू है ऑफ द एक्सपेक्टेड फ्यूचर इनकम। फ्यूचर में हम इतना कमा लेंगे हमारी रेप्यूटेशन की वजह से, उसकी जो प्रेजेंट वैल्यू उसको गुडविल कहलाते हैं। दैट इज एक्सेस ऑफ नॉर्मल रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। नॉर्मल रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट से ज़्यादा है, मतलब
अगर यही पैसा कोई बंदा किसी दूसरी इन्वेस्टमेंट में डाले अदर देन दिस बिजनेस, दिस रेप्यूटेड बिजनेस, तो वो कम कमाएगा। और हमने अपने में डाला हुआ, लेकिन हमने एफर्ट्स करके वो इतनी ब्रांड वैल्यू बना लिया कि हम अपनी इन्वेस्टमेंट पे एज कंपेयर टू अदर्स ज़्यादा रिटर्न ले पाएंगे। एंड द एक्सेस ऑफ प्राइस पेड फॉर बिजनेस एज अ होल। अभी आपको समझ आएगा ये सारा क्या है, क्योंकि जब आप प्रैक्टिकल एस्पेक्ट समझ जाओगे ना इसका, तो आपको इसकी डेफिनेशन भी टेक्निकली समझ आ जाएगी। तो या फिर ये जो एक्सेस प्राइस पे करते हैं ओवर द बुक वैल्यू और ओवर द कंप्यूटेड वैल्यू और द एग्रीड वैल्यू ऑफ ऑल द टेंजिबल नेट एसेट्स परचेज। अब इसमें एक कंसेप्ट छुपा हुआ जिसको बोलते हैं परचेज गुडविल। तो जब आप किसी का बिजनेस खरीदते हो तो टेक्निकली कैसे आप बिजनेस का मतलब पैसा कितना दोगे, टेक्निकली क्या बनता है उसका हिसाब कि भाई आपके पास इतने एसेट हैं माइनस इतने की लाइबिलिटीज जो हैं आप मेरे पे डालोगे, तो जो बचा कुचा सम है डिफरेंस एसेट माइनस आउटसाइडर लाइबिलिटी, उतना मैं आपको पे कर दूंगा, जिसको आप नेट एसेट बोलते हो या कैपिटल एम्प्लॉयड बोलते हो। लेकिन जितने के टेक्निकली आपके पास नेट एसेट्स बन रहे हैं, अगर सामने वाले को जो बिजनेस खरीद रहा है उससे ज्यादा पैसा देना पड़ जाए तो वो क्यों देगा, गुडविल का देगा। एक ऐसा इंटेंजिबल एसेट जो हमें दिख नहीं रहा, प्रेजेंट नहीं है, लेकिन हमें पता है ये बहुत बड़ा एसेट है, तो सामने वाला उसके ज्यादा पैसे देने को भी तैयार है। तो ये उस पॉइंट ऑफ व्यू से समझाया गया परचेज गुडविल। अभी पढ़ेंगे तसल्ली से। उसके बाद आता है फीचर्स ऑफ गुडविल। क्या होता है, क्या फीचर्स ऑफ गुडविल। सबसे पहले तो इंटेंजिबल एसेट है, एवरीवन नोज दैट, ठीक है। अब ज्यादातर ये पेपर में नहीं आता तो मैं इसको थोड़ा सा क्विकली एकदम मतलब निकाल दूंगा। हेल्प्स इन अर्निंग प्रॉफिट्स, हायर प्रॉफिट्स अर्न करने में हेल्प करता है ऑब्वियसली। इट इज रियलाइजेबल वैल्यू, इट्स रियलाइजेबल वैल्यू इज नॉर्मली असर्टेन्ड व्हेन बिजनेस इज सोल्ड। आप टेक्निकली वैसे नहीं निकाल सकते हो, या वैसे कोई जरूरत भी नहीं है निकालने की, ठीक है जी, और निकाल के कर भी नहीं सकते कुछ, क्योंकि ये भी अभी आपको पता चलेगा क्यों नहीं कर सकते। तो नॉर्मली आप अपने गुडविल की वैल्यू तभी निकालते हो जब आप बिजनेस बेचने की सोच रहे हो। देन अगला है इट इज सब्जेक्ट मैटर एट इट डिपेंड्स अपॉन असेसमेंट ऑफ वैल्यू। अब वैल्यूअर टू वैल्यूअर, या आप एक्सपर्ट को हायर करते हो गुडविल की वैल्यूएशन के लिए, तो हर किसी का अपना एक नजरिया होता है चीजों को देखने का। वो कोई किसी पर्टिकुलर एसेट की ज्यादा वैल्यू लगाएगा, कोई कम लगाएगा, और फिर निकल के आएगी आपकी गुडविल। तो सब्जेक्टिव मैटर है ये चीज, ठीक है। मूविंग ऑन टू व्हाट इज द नीड फॉर वैल्यूइंग गुडविल। तो आप जो ये आगे आने वाले चैप्टर पढ़ने वाले हैं, चेंज इन पीएसआर, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, बिजनेस बेचना, दो और उससे ज़्यादा बिजनेस का आपस में अमेलगमेट होना, मतलब एक साथ मिलकर काम करना, या फिर पार्टनरशिप को कंपनी में कन्वर्ट करना, ये सारे रीजन हैं जिस वजह से आपको गुडविल जो है निकालनी पड़ सकती है। अब आता है अगला कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर थ्योरी क्वेश्चन गुडविल से आया तो ज्यादातर चांसेस इसी से हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग गुडविल, एक आधी बार आ भी रखा है। तो सबसे पहला रीजन हो गया एफिशिएंट मैनेजमेंट। जितनी अच्छी आपके बिजनेस में मैनेजमेंट होगी, जितने अच्छे से आप अपने कस्टमर को सेटिस्फाई कर पाओगे, उतनी अच्छी आपकी ब्रांड वैल्यू बनेगी, रेप्यूटेशन बनेगी, गुडविल बनेगी। फेवरेबल लोकेशन, कहाँ लोकेटेड है। अगर आपका किसी सेक्लूडेड प्लेस पे लोकेटेड है तो इतनी ज्यादा ब्रांड वैल्यू नहीं होती, लेकिन अगर आपका एकदम सेंटर ऑफ द मार्केट में लोकेटेड है तब बहुत ज़्यादा ब्रांड वैल्यू बनने के चांसेस होते हैं। फेवरेबल कॉन्ट्रैक्ट्स हमारे इतने आज हमारे अच्छे सप्लाईज के साथ हमारे कॉन्ट्रैक्ट हो जाए, इसी से आपका एक्सेस ऑफ सप्लाईज बन गया, ठीक है जी। हमारे कस्टमर्स अच्छे बन गए, उनके साथ अच्छे कॉन्ट्रैक्ट हो गए, हमें एसेट्स अच्छे भाव पे मिल गए, तो ये सारी चीज़ें भी मैटर करती हैं। लॉन्गर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ बिजनेस, आप देखोगे ज़्यादातर बिजनेसेस की, उन्हीं बिजनेसेस की ब्रांड वैल्यू जो काफ़ी सालों से चलते आ रहे हैं, वो लिख भी देते हैं नीचे, नथुराम हलवाई सिंस 1876, व्लॉग में बता रहे होते हैं हमारे परदादा जी ने स्टार्ट करी थी, ये थर्ड जनरेशन है, फोर्थ जनरेशन। तो ये भी एक फैक्टर होता है। उसके बाद आता है आपका एडवांटेजेस ऑफ पेटेंट्स। अगर आपके पास आपने कुछ ऐसी इन्वेंट कर रखी है चीज और उस पर पेटेंट करवा रखा है, तो आपके पास एक्सक्लूसिव राइट्स आ जाते हैं, और जब एक्सक्लूसिव राइट आ गए तो ऑब्वियस सी बात है कोई और तो कॉपी कर नहीं सकता, तो आप अकेले बना रहे हो तो आपकी बनेगी ब्रांड वैल्यू। क्वालिटी सबसे ज्यादा मैटर करती है। क्या मैटर करती है? क्वालिटी। कितना अच्छी क्वालिटी प्रोडक्ट है, कितना अच्छा क्वालिटी सर्विस है, ये बहुत मैटर करता है। मार्केट सिचुएशन क्या चल रही है, जब मार्केट ही मंदी बैठी हुई है तो फिर आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो आप हायर प्रॉफिट्स कमा लोगे। रिस्क एसोसिएटेड विद बिजनेस, कितना रिस्की बिजनेस में आप घुसे हुए हो, ये भी बड़ा मैटर करता है। देन उसके बाद नेचर ऑफ बिजनेस क्या है आपका, मैन्युफैक्चरिंग है, ट्रेडिंग है, सर्विस है, एक्सेट्रा।
एंड अदर फैक्टर्स में आ गई आफ्टर सेल सर्विसेज, गुड कस्टमर रिलेशन एक्सेट्रा। बट आपको सारे याद करने की जरूरत नहीं है, अगर आया भी तो एमसीक्यू में ज़्यादातर आता है, या फिर गिव एनी 3-4 फैक्टर्स ऐसा करके आता है, तो कुछ भी जवाब अब वहाँ पर आप बना भी सकते हो, इतना ईजी है। चलिए मूविंग ऑन टू क्लासिफिकेशन ऑफ गुडविल। तो जो आपकी गुडविल है वो दो पार्ट्स में डिवाइड होती है, दो टाइप्स में। एक होता है आपकी परचेस्ड गुडविल और दूसरी होती है आपकी सेल्फ जनरेटेड गुडविल। परचेज गुडविल एंड सेल्फ जनरेटेड। अब सेल्फ जनरेटेड गुडविल को पढ़ते हैं हम पहले, वो बहुत इजी है। सबसे पहली बात तो गुडविल मेड बाय एफर्ट्स थ्रू वेरियस फैक्टर्स लाइक फेवरेबल, लोकेशन, एफिशिएंट, अभी जो आपने पढ़ी। तो जब आप इसकी हेल्प से गुडविल बनाते हो, अपना नाम बनाते हो, उसको बोलते हैं सेल्फ जनरेटेड गुडविल। क्या बोलते हैं उसको? सेल्फ जनरेटेड गुडविल। और परचेज गुडविल क्या होता है ये भी समझ लेते हैं। परचेज गुडविल होता है कि किसी ने मेहनत से नाम बनाया था और आप उसका बिजनेस खरीद लो, तो ऑब्वियस सी बात है काउंटर पे बैठे बंदे की गुडविल नहीं बनती है, दुकान के नाम की गुडविल बनती है, उस ब्रांड की गुडविल बनती है। तो कोई और भी खरीद ले, काउंटर पे बंदा बदल भी जाए तो क्या ही फर्क पड़ता है, कस्टमर तो ब्रांड से खींचा चला आ रहा है ना। हमें क्या पता हल्दीराम के काउंटर पे कौन बैठ रहा है, आधे लोगों को पता भी नहीं हल्दीराम का ओनर कौन है, बट स्टिल जा रहे हैं ना, क्योंकि हल्दीराम की ब्रांड वैल्यू है मेरी जान। तो जब आप किसी का बिजनेस खरीद लेते हो और परचेज कंसिडरेशन ज़्यादा है नेट एसेट्स से, जब मैंने आपको बताया इतने के एसेट्स नहीं खरीद रहे हो आप जितना आप उसको पैसा दे रहे हो, तो इसको बोलते हैं गुडविल के पैसे आपने दे रखे हैं, जो एक्स्ट्रा कंसिडरेशन दी। अब एक बात याद रखना, जब आप खरीदी हुई गुडविल लेते हो तो वो हमेशा बुक्स में आएगी, इनटेंजिबल एसेट तब आप बुक्स में दिखा सकते। अगर आपने अपनी मेहनत से गुडविल बनाई है, कभी भी आप बुक्स में नहीं डाल सकते, ये रूल है। ऐसा क्यों है सर, कोई ज़बरदस्ती है? बिल्कुल ज़बरदस्ती है। AS26, ये याद रखिएगा, AS26 बोलता है कि कोई भी इनटेंजिबल एसेट, स्पेशली गुडविल, अगर आपने उसका मनी कंसिडरेशन पे नहीं किया है, मनी कंसिडरेशन या समथिंग इन रिटर्न नहीं दिया, जरूरी नहीं पैसा दिया हो, उसके बदले कोई एसेट भी दे सकते, अगर वो आपने नहीं दिया है तो आप बुक्स में नहीं डाल सकते, ये रूल है। ठीक है जी। तो AS26 याद रखना, ये आपको MCQ क्वेश्चन में बहुत पूछते हैं ऐसे, AS26 क्या बोलता है, या गुडविल, सेल्फ जनरेटेड गुडविल कौन से AS के अंडर आप बुक्स में नहीं डाल सकते, एक्सेप्ट। मूविंग ऑन टू दी मेथड्स फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। आज एक ही मेथड करेंगे, एवरेज पीरियड मेथड, तबाही है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में आने के चांसेस अच्छे खासे हैं। लेकिन उससे पहले भैया टाइम टेबल, मतलब शुड आई से एनीथिंग, मतलब क्या बोलूँ, बार बार बोल रहा हूँ, अक्टूबर तक ख़त्म करना है तो इसीलिए डेली 4-6 आपको वीडियोस मिल रही हैं। और साथ में एडू कैप्टन का एप्लीकेशन जल्दी से जाके मेरी जान डाउनलोड कर लीजिए, नोट्स मिलेंगे, प्रॉपर ऑर्गेनाइज्ड वे में आपको सारी वीडियोस मिल जाएगी, और सबसे इंपॉर्टेंट बात आपकी डेली प्रैक्टिस असाइनमेंट। क्योंकि मैं पढ़ा रहा हूँ, आप लोग वीडियो देख रहे हैं, लेकिन जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे मार्क्स नहीं आएंगे, बिलीव दैट। आप पढ़ के चले गए, घर पे कुछ और हो गया, कोई और व्लॉग देख लिया, कोई वीडियो देख ली, किसी और सब्जेक्ट में घुस गए, तो ऑब्वियस सी बात है वो तो पीछे पीछे चला जाएगा ना दिमाग में, फिर पेपर के बाद आगे कैसे आएगा। तो बेटर है ना कि अगर आगे है तो उसको सीमेंट डाल के वहीं पक्का कर दो। कैसे करोगे? सीमेंट वो प्रैक्टिस है, अंबुजा सीमेंट वो प्रैक्टिस है आपकी, तो मेक श्योर वो करिए। चलिए मूविंग ऑन टू मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। टेक्निकली आपके 3 मेथड होते हैं। एक होता है आपका एवरेज प्रॉफिट मेथड। कौन सा होता है? एवरेज प्रॉफिट। दूसरा होता है आपका सुपर प्रॉफिट मेथड, एंड तीसरा होता है आपका कैपिटलाइजेशन मेथड, जो फर्दर 2 पार्ट्स में टूटता है, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। बहुत इंटरेस्टिंग लगता है यार मेरे को ये टॉपिक, पता नहीं पेपर में इतनी वेटेज का क्यों नहीं डालते यार, ये अच्छा खासा टॉपिक है, ये बच्चों की टेक्निकल और कंसेप्चुअल नॉलेज चेक करता है। चलो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं हमारा एवरेज प्रॉफिट मेथड। अब एवरेज प्रॉफिट मेथड क्या बोलता है? इस मेथड में हम, क्योंकि अल्टीमेटली गुडविल क्या था हमने पढ़ा था डेफिनेशन में, इज दी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एक्सपेक्टेड फ्यूचर प्रॉफिट्स। तो अल्टीमेटली आगे क्या प्रॉफिट्स होने वाले हैं, क्या मेंटेन करेगी प्रॉफिट्स, वो हम ऑब्वियसली बात है कैसे प्रिडिक्शन कर सकते हैं कि अभी तक क्या वो प्रॉफिट कमा रही थी। तो बस गुडविल हम कैलकुलेट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ पास्ट फ्यू ईयर्स। ये नहीं कि जितने सालों से बिजनेस करा है उस सबका निकाल लो, जो रिसेंट ईयर्स निकले हैं उसका निकालते हैं। स्टेप्स क्या होते हैं? सबसे पहले तो आपको एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट क्या निकालना होता है? एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट। इधर मैं वर्ड ऐड कर देता हूं एवरेज, क्योंकि नॉर्मल प्रॉफिट एक और जगह आगे जाके यूज होने वाला है, उससे कंफ्यूज मत हो जाना। एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट निकालना मतलब नॉर्मली कई बार आपको जब एवरेज प्रॉफिट दिया हो तो वो एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट नहीं होता,
वो एवरेज प्रॉफिट होता है, बस एवरेज प्रॉफिट होता है। उसमें कई सारी एबनॉर्मल चीज़ें डली होती हैं, बस उसका इफेक्ट हमें हटाना होता है। जैसे कि जितने भी एबनॉर्मल लॉसेस होते हैं हमें ऐड बैक करने होते हैं, जैसे लॉस बाय फायर हो गया, लॉस बाय थेफ्ट हो गया, क्योंकि हमने पोटेंशियल जानना है बिजनेस अपनी मेहनत से कितना कमा रहा है। तो ये सारी एबनॉर्मल चीज़ें हर रोज नहीं होती हैं, इसीलिए इनको एबनॉर्मल बोला जाता है। हर ईयर नहीं होंगी। लॉस बाय फायर एक बार ही हो गया, लॉस बाय थेफ्ट हो गया, आपने ओपनिंग स्टॉक की गलती से ओवर वैल्यूएशन कर दी, आपने क्लोजिंग स्टॉक की गलती से अंडर वैल्यूएशन कर दी, ठीक है जी। तो इन सब रीजन से आपको ऐड करना पड़ता है प्रॉफिट में, और यही अगर कोई एबनॉर्मल प्रॉफिट्स है तो आपको सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है, लाइक ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, अंडर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक एक्सेट्रा, ठीक है। ये अभी सब क्वेश्चन में कराऊंगा, टेंशन मत लेना। फिर उसके बाद आप इनका एवरेज प्रॉफिट निकालोगे, विच इज टोटल प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, टोटल प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स, टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स। जितने सालों का प्रॉफिट निकाल रहे हो वो डिनोमिनेटर में आ गया, अपॉन उन सब प्रॉफिट्स का एडिशन। अगर कोई लॉस है तो ऑब्वियस सी बात है उस ईयर में लॉस हुआ तो माइनस भी करोगे। फिर आप गुडविल निकाल देते हो बाय अप्लाइंग फॉर्मूला, सिंपल सा, जो भी आपका एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट आया इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। अब बात आती है कि यार ये नंबर ऑफ ईयर्स परचेज क्या होता है। टेक्निकली नंबर ऑफ ईयर्स परचेज एक एस्टिमेशन होता है कि यार देखो, अब मैं सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। जब आप लोग जिम जाते हो तो जिम जाते हो कहीं, अब कहीं मैं देखता हूँ यूथ भी जिम जा रही है, मेरा तो यार कुछ नहीं हो रहा, लेकिन कहीं यूथ भी जिम जा रही है। अब जिम जाती है तो उनको अच्छे से पता होगा कि आपको पहले मेहनत से बॉडी बनानी पड़ती है, और ये नहीं होता कि एक बारी बॉडी बना ली, अपनी ड्रीम बॉडी, आपने अपना ड्रीम पोस्चर जो है वो अटेन कर लिया तो बस छोड़ दो फिर जिम। आपको मेंटेन करने के लिए भी वो चीज़ चाहिए होती है, मतलब उतना, मतलब अगर आपने जिम छोड़ दिया एकदम से, हो सकता है 1 महीने तक 2 महीने तक वैसी की वैसी बॉडी रहे, लेकिन धीरे 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 फिर खराब होने लग जाएगी। ऐसे ही जब आप किसी की गुडविल खरीदते हो तो हो सकता है कुछ ईयर तक आप बिना अपने एफर्ट्स डाले उसके नाम का खाओगे, लेकिन लाइफ टाइम नहीं खा सकते। आपको वो मेंटेन रखने के लिए अपने एफर्ट्स भी ऊपर से डालने पड़ेंगे। तो नंबर ऑफ ईयर्स परचेज होता है बेसिकली कि कितने सालों के लिए, फॉर हाउ मेनी ईयर्स यू डोंट हैव टू पुट एक्स्ट्रा एफर्ट्स, डोंट हैव टू पुट एक्स्ट्रा एफर्ट्स, और सिर्फ उस अपने एफर्ट्स बिना डाले उसके नाम का, जिसका आप गुडविल खरीद रहे हो, जिसका आप बिजनेस खरीद रहे हो, उसके नाम का कितना खाओगे, कितने साल तक बैठ के खाओगे। तो बस ये एक एस्टिमेशन के बेस पे होता है, ठीक है जी। तो बस एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, आपको पता चल जाएगा ये प्रॉफिट इतने सालों तक आएगा, तो उसकी प्रेजेंट वैल्यू हमने निकाल ली तो वो गुडविल हो गया, ठीक है। चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं। उससे पहले ये आपके सामने क्वेश्चन आ गया, अभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएंगे, पहले इजी से स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले लाल चंदन कंपनी हैज दीज प्रॉफिट्स इन फॉलोइंग ईयर्स, पिछले 5 सालों का प्रॉफिट दे रखा और बोलता है, अब नंबर ऑफ ईयर्स परचेज आपको क्वेश्चन में हमेशा देगा, ये बात याद रखना, नहीं दिया तो पॉसिबल ही नहीं है। फिर वो 1 2 3 4 5 सालों का उसने प्रॉफिट दिया हुआ है और गुडविल निकालना आपको है, और कहीं पर भी कोई इन्फॉर्मेशन एब नॉर्मल और नॉर्मल की कोई भी नहीं दे रखी। तो सबसे पहला स्टेप क्या था, एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट या फिर नॉर्मल प्रॉफिट फॉर द ईयर, तो वो तो हमें दे ही रखे हैं। जब कोई हमें एबनॉर्मल चीज़ का कोई इंडिकेशन नहीं है, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो हम मानेंगे सब में एबनॉर्मल चीज़ें हटी हुई हैं। तो बस सीधा ही फिर हम एवरेज प्रॉफिट निकाल देंगे, जो कि होता है सम ऑफ प्रॉफिट्स, इन सबको ऐड कर दो अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स। तो कितने साल हैं, 1 2 3 4 5, डिनोमिनेटर में आ गया 5, 5 + 4 9, 9 + 5 हो गए 14, 14 + 3 हो गए 17, 17 और 5 होते हैं आपके 22,000। अब ये डिवाइड करोगे, 5 4 20, ये आ गया आपका 4,400 रुपये। बस फिर आप गुडविल निकाल देंगे। गुडविल का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। जब नंबर ऑफ ईयर्स आपको क्वेश्चन में दिए ही हुए हैं 4,400 इंटू 4 ईयर्स ऑफ परचेज, तो इसका आंसर आपका आ जाएगा 16 17 17,600, ठीक है जी। तो ये इजी पीजी वाला था, डोंट एक्सपेक्ट कि ऐसा क्वेश्चन आएगा, आ गया तो एमसीक्यू में आ जाएगा। मूविंग ऑन टू थोड़ा अब लेवल अप करते हैं, थोड़ा सा लेवल अप करते हैं। अब इसमें आप देख सकते हो आपको डिफरेंट ईयर्स के प्रॉफिट दिए हैं, लॉस किसी में नहीं है, पिछले वाले में भी लॉस नहीं था ना, नहीं, और ब्रैकेट्स में कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रखी है विच पर्टेन्स टू एबनॉर्मल प्रॉफिट्स एबनॉर्मल लॉसेस। एक बात याद रखना, अगर हमें नॉर्मल प्रॉफिट चाहिए तो हमें जो भी एवरेज प्रॉफिट या फिर जो भी हमें उस पर्टिकुलर पीरियड का प्रॉफिट दे रखा होगा, जो भी हमें प्रॉफिट दे रखा होगा, उसमें से आपको एबनॉर्मल इनकम का या एबनॉर्मल प्रॉफिट का इफेक्ट माइनस करना है,
उसमें एबनॉर्मल लॉस का इफेक्ट ऐड करना है, और अगर कोई नॉर्मल एक्सपेंस था और वो नहीं डला हुआ तो उसको भी माइनस करना है। ये तीन चीज़ें नॉर्मली आती हैं, और नॉर्मल प्रॉफिट तो होगा तो ऑब्वियस सी बात है वो ऐड होगा। तो सबसे पहले हम तो अपना एक टेबल बना लेते हैं, एक स्टेटमेंट बना लेते हैं, स्टेटमेंट फॉर कैलकुलेशन ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट्स, स्टेटमेंट फॉर नॉर्मल प्रॉफिट्स। ठीक है जी। अब यहां पर हम लिख लेते हैं हमारे ईयर ऐसे 2020, 2021 एंड 2022। फिर हम लिख लेते हैं हमारा प्रॉफिट्स। अब प्रॉफिट्स क्या क्या दे रखे हैं हमें, पहले तो सीधा ही लिख दो 94, 1,25,000 एंड 78,600। अब सबसे पहले ऊपर से स्टार्ट करते हैं। 8,000 जो है वो एक्सक्लूड हो रखे हैं इसमें, मतलब डले नहीं हुए, एज इंश्योरेंस प्रीमियम ऑन दी फर्म्स प्रॉपर्टी नाउ टू बी इंश्योर्ड। अब एक इंश्योरेंस प्रीमियम एक नॉर्मल खर्चा होता है किसी भी बिजनेस का, तो ये टेक्निकली माइनस होना चाहिए था प्रॉफिट में से, लेकिन माइनस नहीं हो रखा, एक्सक्लूड है, तो हम माइनस कर देंगे, माइनस इंश्योरेंस एक्सपेंस। और सिर्फ इस ईयर में माइनस नहीं हो रखा तो सिर्फ इस ईयर में माइनस करेंगे, तो 8,000 हमने माइनस में डाल दिए। ठीक है जी। कई बार होता है किसी एक पर्टिकुलर चीज़ का इफेक्ट मोर देन 1 ईयर में लगता है, वो भी मैं आपको बताऊंगा कैसे। अगले में देखो एब नॉर्मल गेन 20,000 का ऐड हो रखा है 1,25 में, तो हम ये माइनस कर देंगे एब नॉर्मल गेन, तो ये आपका 20,000 रुपये यहाँ पर माइनस हो गया। और उसके बाद 78,600 वाले में एब नॉर्मल लॉस ऐड कर देंगे, तो एब नॉर्मल लॉस हमने ऐड किया तो 4,000 हमने ऐड कर दिया। अब हम जो नेट निकालेंगे, अब ये हमारे पास नॉर्मल प्रॉफिट आ जाएंगे जो उसकी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग निकलेंगे। 94 माइनस 8 होता है आपका 86, 125 माइनस 20 हो गया 1,05,000, एंड 78,600 माइनस 4,000 होता है आपका 70 प्लस है, ये हो जाएगा आपका 82,600, 82,600। ठीक है। अब बस मैं अपने स्टेप्स की तरफ आ जाऊंगा। सबसे पहला होता है ये प्रॉफिट्स निकाल लिए। अब मैं एवरेज प्रॉफिट निकालूंगा, जिसका फॉर्मूला होता है ऐड करो और डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर, जो कि 3 है यहाँ पर। तो आओ करते हैं, एक 180 हो गया 191, 191 प्लस 80 होता है, 190 प्लस 80 होता है 270, नहीं 260, 270, 190, हाँ 270, 271 प्लस 2 हो गया 273,600। अब मेरे को बता देना यार, देखो आपके सामने कोई कैलकुलेटर यूज़ नहीं कर रहा, तो हो सकता है गलती हो जाए मेरे से। अब ये देखो डिवाइड करेंगे, 9 3 ज़ा 27, फिर 9 3 1 ज़ा 3, फिर 200, 91,200 आपका एवरेज प्रॉफिट आ गया। दूसरा होता है आपका गुडविल, जिसका फॉर्मूला होता है आपका जो भी एवरेज प्रॉफिट आए इंटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, 2 दे रखा है हमें, तो 91,200 इंटू 2, तो ये हो जाएगा 0,042, 9 2 ज़ा 18, 1,82,400 आपकी गुडविल का आंसर आ गया। तो देख रहे हो, ऐसे करते हैं इसको। चलो अब एक और सबसे तगड़े वाला क्वेश्चन उठाते हैं, लेकिन उससे पहले एक चीज़ आपके लिए जानना बहुत जरूरी है कि भैया एडू कैप्टन के कोर्सेज जो है अब लाइव हैं, आप जाकर जल्दी से सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसमें आपके जितने भी अंडर ग्रेड लेवल पे एंट्रेंस एग्जाम होते हैं सबकी तैयारी भरपूर अच्छी फैकल्टी के साथ करवाई जाती है, जिसमें लाइव और रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स आपको दिए जाते हैं। टॉपिक वाइज आपको मॉक टेस्ट मिलते हैं भैया, हैंड रिटन फिजिकल बुक्स हैं, मेंटरशिप है, डाउट सॉल्विंग सपोर्ट आपको मिलता है। ये नंबर आपको अलॉटेड है, जब भी कोई दिक्कत है, कोई इंक्वायरी है, फटाफट मैसेज कर दीजिए। और सोने पे सुहागा भैया, 5 डेज आपका मनी बैक गारंटी, 5 डेज मनी बैक गारंटी, मतलब पैसा दो, एनरोल कराओ, सब्सक्राइब करो, 5 दिन तक अच्छे से एनालाइज करो, भरपूर आपको मटेरियल मिल जाएगा, सारा ही मटेरियल मिल जाएगा। एनालाइज करो, मॉक एनालाइज करो, वीडियोस एनालाइज करो, सब कुछ, डाउट सॉल्विंग सपोर्ट एनालाइज कर लो, और फिर पता चल जाएगा आपको कि भैया हम कितना अच्छा पढ़ाते हैं। और बस इसी अच्छे पढ़ाने के चक्कर में हमारे जो रिजल्ट्स हैं वो हर बारी की तरह एग्जाम्पलरी रहे हैं, जिसमें AIR1 CUET 2022 का एडू कैप्टन से था, IPMAT 13 24 37 एडू कैप्टन, 30 प्लस शहीद सुखदेव, 30 प्लस SRCC, पर जितने भी टॉप कॉलेजेस हैं आपको मिल जाएंगे एडू कैप्टन के बच्चे, किसी से भी जाके आप पूछ सकते हैं। चलिए मूविंग ऑन टू तबाही क्वेश्चन। जब कोई बहुत अत लेवल का क्वेश्चन आ जाता है ना यार, तो उसको मैं तबाही क्वेश्चन बोल देता हूँ। हॉट है ये, हॉट है, मिर्ची। चलो तो सबसे पहले मैं अपना टेबल का फॉर्मेट बना लेता हूँ भैया, कितने हैं 1 2 3 4, तो अच्छा खासा बड़ा टेबल बनेगा।
1 2 3 और 4, यहाँ पर आ गया आपका पर्टिकुलर्स, यहाँ पर आ गया क्या क्या ईयर है भैया, 2016, 2017, 2018 एंड 2019। और पहले हम प्रॉफिट डाल देते हैं, उनके प्रॉफिट्स जो भी हैं 96, 1,90 और 1,60,000, ठीक है। उसके बाद 1,80 और 2,20, 1,80,000 और 2,20,000, ठीक है। अब एक एक करके उठाते हैं हम, हमारी एडजस्टमेंट्स उठाते हैं। उसने बोला आप निकालिए भाई एवरेज प्रॉफिट मेथड से 4 ईयर्स नंबर ऑफ परचेज, आप 4 ईयर्स आपको परचेज दे दिया, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। अब एक एक करके सबसे पहले क्या बोला, ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2016, ये एन एसेट वॉज सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 10,000। ये तो एब नॉर्मल गेन हो गया, मेन बिजनेस से कमाया वो थोड़ा ना है, ये तो एसेट पे कमाया। तो डैट मीन्स हम माइनस करेंगे इस 90 में से 31 मार्च 2016, ये ईयर का इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। तो 10,000 हमने माइनस करे किस बात के भैया, एब नॉर्मल गेन के नाम के 10,000 हमने यहाँ पर माइनस कर दिए। उसके बाद ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017, ये वाला ईयर, फॉर हम इनकर्ड एन एब नॉर्मल लॉस ऑफ 20,000, ये हम ऐड कर देते हैं। आपको मैंने सब बता ही दिया है क्या करना है। 20,000 इस वाले ईयर में हमने ऐड कर दिए, प्लस लिख देते हैं, वहाँ माइनस लिखने माइनस लिख दो, ब्रैकेट डालना ब्रैकेट कर दो। अब यहाँ से भैया तबाही पॉइंट स्टार्ट हो गए हैं, तो ध्यान से देखिएगा। रिपेयर्स टू कार अमाउंटिंग ₹50,000। अब आपने रिपेयर्स कराए थे तो ये खर्चा है, तो उस ईयर के प्रॉफिट से माइनस होना चाहिए था। ये तो 11th का कंसेप्ट है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कैपिटल एक्सपेंडिचर। लेकिन आपने गलती से उसको एसेट की कॉस्ट में ऐड कर दिया, व्हीकल में ऐड कर दिया, मतलब आपने उसको कैपिटल एक्सपेंडिचर मान दिया, रेक्टिफिकेशन में करके आए थे। तो अब आपको अपनी गलती करेक्ट करनी पड़ेगी। तो ये 50,000 अगर आपने अपनी व्हीकल की कॉस्ट में ऐड कर दिया, दैट मीन्स उस पर्टिकुलर ईयर में एक्सपेंस में प्रॉफिट में से माइनस नहीं हो रखा होगा ये एक्सपेंस। तो कौन सा ईयर है भैया, ये 1 अप्रैल 2017। तो 2017 देख के इसमें मत डाल देना, 1 अप्रैल 2017 मतलब वो एंड कब हुआ होगा, 31 मार्च 2018, मतलब ये वाला प्रॉफिट। तो इस प्रॉफिट में से टेक्निकली 50,000 माइनस होने चाहिए थे, जो कि नहीं हो रखे क्योंकि आपने व्हीकल में डाल दिए। अब माइनस कर दें हम, माइनस रिपेयर्स कॉस्ट, और इस ईयर में हमने 50,000 जो है वो माइनस कर दिए। उसके बाद डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन व्हीकल एट द रेट 10% ऑन स्ट्रेट लाइन मेथड। अब ऑब्वियस सी बात है, अगर आपने उसको व्हीकल मान लिया, अपना क्या मान लिया, व्हीकल, तो आप हर साल डेप्रिसिएशन भी लगा रहे होगे उस पर। लेकिन टेक्निकली क्या डेप्रिसिएशन लगनी बनती है, वो तो एक खर्चा था, और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पे थोड़ा ना कभी डेप्रिसिएशन लगती है, वो तो फिक्स एसेट पे लगती है। तो ये फिक्स एसेट तो था नहीं, ये तो एक एक्सपेंस था। अब जब आपने उसको माइनस करके अपने प्रॉफिट से एक्सपेंस मान ही लिया, तो आपने जब जब डेप्रिसिएशन ऐड करी है और माइनस करी है, उसको ऐड बैक करना बनता है कि नहीं बनता, मुझे इतनी सी बात बताओ। तो डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन व्हीकल एट द रेट 10% ऑन स्ट्रेट लाइन मेथड, हम इसको ऐड बैक कर देंगे। चार्ज है वो माइनस कर चुका है, तो यहाँ पर हम डालेंगे डेप्रिसिएशन, क्योंकि जब वो हमारे व्हीकल फिक्स एसेट की वैल्यू बढ़ी ही नहीं, हमने डेप्रिसिएशन किस बात की लगा दी। अब क्या है भैया, 1 अप्रैल को खरीदा तो पूरे साल की डेप्रिसिएशन 10% 50,000 का होता है 5,000, तो हमने ऐड बैक कर दिया। अब डेप्रिसिएशन एक साल में तो लगती नहीं है, अब हम अगले साल का ही प्रॉफिट निकाले बैठे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है उसमें भी माइनस हो रखी होगी, तो उसमें भी हम ऐड बैक कर देंगे। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट, डेप्रिसिएशन उस ईयर और सब्सीक्वेंट जितने ईयर्स हैं सब में जाकर हम इफेक्ट डालते हैं, ठीक है। ये हमने डाल दिया। अब आ जाओ 4th पॉइंट पे, क्लोजिंग स्टॉक वॉज ओवर वैल्यूड बाय 5,000। सबसे पहले तो मैं आपको लिखवा देता हूं कि जब भी क्लोजिंग स्टॉक अगर ओवर वैल्यूड है तो आप इसका क्या करेंगे, आप उस पर्टिकुलर ईयर में से, मैं यहां पर लिख लेता हूं करंट ईयर से आप माइनस करेंगे एंड नेक्स्ट ईयर में आप प्लस करेंगे। करंट ईयर में माइनस करेंगे, नेक्स्ट ईयर में प्लस करेंगे, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक अगर आपको याद हो क्लास 11th में ट्रेडिंग अकाउंट बना के आए थे, तो ट्रेडिंग में आपने ये चीज देखी थी कि क्लोजिंग स्टॉक प्रॉफिट साइड पे जाता था। तो अगर आपने ज्यादा वैल्यू डाल दी गलती से, ओवर वैल्यूड का मतलब है ज्यादा डाल दी, तो प्रॉफिट भी ओवर वैल्यूड आ रहा होगा, आपने करंट ईयर से माइनस कर दी। और इस ईयर का क्लोजिंग स्टॉक नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग स्टॉक बनता है, और ओपनिंग स्टॉक जाता है डेबिट साइड पे, लॉस वाली साइड पे। और अगर आपने उधर अमाउंट ज्यादा डाल दी तो आपका जो प्रॉफिट है वो अंडर वैल्यूड हो रखा होगा, तो आपने प्लस कर दिया। और यही अगर आपने अंडर वैल्यू कर दिया इसको, तो इस केस में उल्टा कर देंगे,
करंट ईयर में हम ऐड कर देंगे उतनी अमाउंट और नेक्स्ट ईयर में हम माइनस कर देंगे। और यही अगर मैं ओपनिंग स्टॉक की, ये नोट डाउन कर लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है मेरी जान। ओपनिंग स्टॉक को ओवर वैल्यूड कर दिया तो करंट ईयर से आप प्लस करेंगे, करंट ईयर में आप प्लस करेंगे क्योंकि ओपनिंग स्टॉक लॉस वाली साइड है। ज़्यादा डाल दिया एक्चुअल से तो इसका मतलब है प्रॉफिट अंडर वैल्यूड हो रखा है, प्लस कर दो। और प्रीवियस ईयर, क्योंकि इस साल का ओपनिंग स्टॉक जो है वो पिछले साल का क्लोजिंग स्टॉक रहा होगा तो माइनस कर देंगे प्रीवियस ईयर में जाके। और ऐसे ही अगर अंडर वैल्यूड हो रखा है आपका ओपनिंग स्टॉक तो करंट ईयर में माइनस एंड प्रीवियस ईयर में प्लस। तो हमें वो क्या बोल रहा है, ड्यूरिंग द ईयर यानी 31 मार्च 2018 क्लोजिंग स्टॉक वॉज ओवर वैल्यूड बाय 5000। तो क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड है तो करंट ईयर में माइनस करेंगे। तो हमने यहाँ पर लिख दिया पहले तो क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड, प्लस माइनस नहीं लिख सकते बाहर क्योंकि इसके दो इफेक्ट हो रहे हैं। एक तो इधर जाके हमने माइनस कर दिया, ठीक है, ब्रैकेट डाल दी लो, और अगले वाले में क्या बोला था, प्लस करेंगे। अगले वाले में मैंने बोला नेक्स्ट ईयर में प्लस करेंगे, आपके सामने ये देख सकते हो। उसके बाद उसने बोला ओपनिंग स्टॉक जो है वो ओवर वैल्यूड है 500 से। एक काम करते हैं, इसको ही 5000 बना देते हैं, हमारे लिए कैलकुलेशन थोड़ी इजी हो जाएगी। तो ओपनिंग स्टॉक वॉज ओवर वैल्यूड बाय 5000, कौन सा ईयर, 2016, मतलब ये वाला। तो ओपनिंग स्टॉक अगर ओवर वैल्यूड है तो ओपनिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड में करंट ईयर में प्लस करेंगे। तो करंट ईयर में हमने प्लस कर दी, पहले लिख दो ओपनिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड करंट ईयर में प्लस, और पिछले ईयर में माइनस, लेकिन पिछले ईयर का तो कोई इन्फॉर्मेशन है ही नहीं तो इसको एक ही इफेक्ट डाल के छोड़ देंगे। क्या ये बात आपको समझ में आई कि नहीं आई? बहुत ईजी है, बस ये याद कर लो आप। लॉजिक मैंने आपको बताई दिए, क्लोजिंग स्टॉक जो है ट्रेडिंग में जाता है ये वो, उससे अगर कई बार पेपर में भूल भी जाते हो यार, देखो आई ऑलवेज बिलीव इन लॉजिक्स। रट्टाफिकेशन मैं बच्चों को अवॉइड ही करवाता हूँ क्योंकि यार रट्टाफिकेशन पेपर में भूल सकते हो, लॉजिक नहीं भूलोगे आप कभी। चलो आओ निकालते हैं, नेट इफेक्ट क्या बन रहा है, 90 - 10 80 + 5 85,000। उसके बाद 160 + 20 1,80,000। उसके बाद 180 - 50 होता है 130, और ये 5 तो आपस में कट ही गया तो 130 आ गया। और 220 + 10 कितना हो गया, 230। तो बस अब आप एवरेज प्रॉफिट निकाल देंगे इसके बेस पे। 180 + 80 हो गया 260, 260 360, 360 + 30 हो गया 390, 390 और 2 हो गया 590, 590 और 30 हो गया 620, 6,25,000। ठीक है जी। डू टेल मी इफ माई कैलकुलेशन इज रॉन्ग। 2 3 4 5,60,000, 5,90,000, 6,20,000, 6,25,000 डिवाइड बाय 4। तो 4 1 ज़ा 4, बच गए 2, 5 4 ज़ा 20, फिर बच गए 6 4 ज़ा 24, फिर 250। तो 1,56,250। अब गुडविल हम निकाल देंगे, और उसने क्या बोला था, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज कितना दे रखा है हमें, कहाँ दे रखा है भैया, 3 ईयर्स परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट। तो बस अब 1,56,250 को इंटू 3 कर देंगे। 0 5 3 ज़ा 15, 3 2 ज़ा 6 7, 6 3 ज़ा 18, एंड उसके बाद 5 3 ज़ा 15 16, 3 1 ज़ा 3 4, 4,68,750 आपका आंसर आ गया। ठीक है जी। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया, नहीं समझ आया तो रिवाइंड करके देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में आता है, बच्चे परेशान हो जाते हैं। मूविंग ऑन टू लास्ट क्वेश्चन, और इसमें थोड़ा एक्स्ट्रा कंसेप्ट भी है जिसको हम बोलते हैं वेटेड एवरेज। आई नो थोड़ा सा लेंथ ज़्यादा हो गई है वीडियो की, लेकिन यार ये कंसेप्ट मेरे को किसी भी हालत में खत्म करना है, नेक्स्ट में नहीं डालना चाहता मैं। तो आता है वेटेड एवरेज। अब देखो एक छोटे से एग्जांपल से मैं आपको बताऊंगा वेटेड एवरेज का फॉर्मूला। अब जैसे एवरीवन नोज कि ये जो पर्टिकुलर ईयर है ये वर्ल्ड कप का ईयर है, ठीक है जी, 2023 50 ईयर का 50 ओवर का वर्ल्ड कप होने वाला है, और इंडिया में ही है यार, लकीली। चलो होप सो इंडिया जीते यार, फाड़ देंगे यार। अब देखो अब टीम का चयन होना है इसमें, ठीक है जी, सिलेक्शन होना है टीम का। तो अब जो प्लेयर है, जैसे सपोज करो एक विराट कोहली है, किंग कोहली। तो अगर हमारे किंग कोहली हैं, ठीक है जी, और किंग कोहली भैया हमारे कहते हैं, और किंग कोहली भैया को टीम में सिलेक्ट करना है, तो उनकी जो रीसेंट परफॉर्मेंस है उसको सबसे ज़्यादा तवज्जो देंगे हम, और जो पुरानी परफॉर्मेंस है उसको हम सबसे कम तवज्जो देंगे। तो बस इसी बेसिस पे वेटेड एवरेज प्रॉफिट भी निकलता है, जिसमें हम जो लास्ट के जो पुराने प्रॉफिट है उनको तवज्जो कम देते हैं, उनको वेट 1 दे दिया, इसको 2 दे दिया, 3, और जो रीसेंट है उनको वेट्स हम ज़्यादा देते हैं। मैं क्वेश्चन नहीं करवा रहा, सिर्फ मैं आपको बता रहा हूँ कि वेटेड एवरेज आप क्लास 11th में स्टैट्स में करके आ रहे हो, तो आपको क्या करना होता है, एक तरफ लिखने हैं प्रॉफिट, दूसरी तरफ उनके असाइंड वेट जो वो आपको खुद बता देगा, ठीक है, और फिर आप इनका प्रोडक्ट करेंगे,
और बस ये प्रोडक्ट का जो भी टोटल आएगा आप फॉर्मूला लगा देंगे वेटेड एवरेज का, टोटल अपॉन टोटल वेट्स, टोटल प्रोडक्ट अपॉन टोटल वेट्स। ठीक है, तो ये पेपर में कम आता है बट आपको मैंने बता दिया कैसे करना है। फिर वेटेड एवरेज जैसे ही आ जाएगा उसको नंबर ऑफ ईयर्स परचेज 4 से मल्टीप्लाई करो, गुडविल आ जाए। तो भैया आई होप आपको ये कंसेप्ट क्लियर है। अगर क्लियर है तो भैया डू सब्सक्राइब दी चैनल एंड लाइक जरूर करना और कमेंट जरूर डालना। ठीक है, अब हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड हैव फन।